नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे 11 सेशन में। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि आपने आपकी प्रोडक्ट की जो टॉप टारगेटेड कंट्री फाइनल की है, उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे बायर ढूंढ सकते हैं। मतलब कि हमें हमारी टारगेटेड कंट्री में बायर का डेटा कहां से और कैसे मिल सकता है। तो देखिए, बायर फाइंडिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें आपको आपके बायर तक पहुंचना होगा और आपके बायर को आप तक पहुंचाना इजी बनाना होगा। ओके, मतलब कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आपके बायर तक पहुंचना होगा। तो फिर देखते हैं कि कहां से आपको आपके बायर का डेटा मिल सकता है या फिर डायरेक्ट बायर मिल सकता है। और इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है आपके पास बायर फाइंडिंग का, वो है आपकी काउंसिल, जहां पे आप आपकी प्रोडक्ट फाइनल होने के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसका आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेते हैं। देखिए, जब भी एक्सपोर्ट करने के लिए बायर फाइंडिंग की बात आती है तो आपके पास सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है आपकी काउंसिल। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने ईपीसी को हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का और एक्सपोर्टर्स की हेल्प करने का ही काम सौंपा है। ठीक है। आपकी काउंसिल आपको बायर के डेटा के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से जेन्युइन और काफी बड़े मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स का भी डेटा देती है और साथ में आपको आपके कंप्यूटर का भी डेटा प्रोवाइड करती है। इसलिए आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से ईपीसी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स चाहिए तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ओके। इसमें अराउंड 35 काउंसिल और कुछ बोर्ड है। तो इसमें कुछ काउंसिल अपने बायर का डेटा अपनी वेबसाइट पे ही प्रोवाइड कर देती है और कुछ हाइड करके रखती है। तो आपको उनको एक ईमेल करना रहता है। उनका ईमेल आईडी आपको उनकी वेबसाइट से, आपकी काउंसिल की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो विद इन अ वीक आपको आपके बायर का डेटा मिल जाएगा। अ, ठीक है। और अगर आपकी प्रोडक्ट अगर कोई काउंसिल में नहीं आती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की एक और बॉडी है जिसे फीओ कहते हैं। ओके, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये भी एक काउंसिल ही है। तो फीओ भी आपको फॉरेन बायर का डेटा प्रोवाइड करती है। देखिए, जितनी भी काउंसिल है वो आपकी हेल्प के लिए ही बनी है और इसके पास जो भी बायर का डेटा होगा वो ऑथेंटिक ही होगा। ठीक है। तो आपको आपकी काउंसिल का डेटा कभी भी मिस नहीं करना है। ओके। फिर जो दूसरा तरीका है आपके पास बायर ढूंढने का, वो है हमारी इंडियन एम्बेसी। इंडिया के वर्ल्ड वाइड 200 डिप्लोमेटिक मिशन है और ऑलमोस्ट सभी देशों में इंडिया की एम्बेसी है। और इनके पास क्या है कि उस कंट्री के लोकल न्यूज से लेकर ट्रेड की पूरी डिटेल होती है। तो आप अपनी टारगेटेड कंट्री के हिसाब से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। आपको उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक ईमेल भेजना रहता है कि भाई इंडिया में मेरी सो एंड सो नाम की कंपनी है। आपका आईसी कोड मेंशन करना रहता है और आपकी जो प्रोडक्ट है जिसका आपको बायर का डेटा चाहिए, उसका एक परफेक्ट एचएस कोड आपको खास मेंशन करना रहता है। ठीक है। और उनका ईमेल आईडी भी आपको वहाँ की एम्बेसी की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। ओके। फिर जो सबसे अच्छा तरीका है आपके पास बायर ढूंढने का, वो है ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन एक्सपोर्ट बिजनेस का एक ऐसा स्टेज है जहां पे आप इंडियन एक्सपोर्टर, इंटरनेशनल बायर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियों से डायरेक्ट बातचीत और मिलने का मौका मिलता है। ओके। इंडिया में और वर्ल्ड में ऐसे जितने भी ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें आप एज अ विजिटर या एज अ एग्जीबिटर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके। ये ट्रेड फेयर आपके बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ओके। और जिन देशों में सोशल मीडिया, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वहां के बायर और मैन्युफैक्चर से भी मिलने का आपको डायरेक्ट मौका मिलता है। ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट बायर से मिल सकते हो, उससे डायरेक्ट बात कर सकते हो और हो सके तो डील भी फाइनल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको इंडिया के भी काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, तो आप आपके प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी कर सकते हो। और अगर आप कोई रीजन से ऐसे ट्रेड फेयर में ना जा सकें या तो फिर स्टार्टिंग में आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप उस ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन की वेबसाइट पे जाके वहां पे आप एग्जीबिटर की लिस्टिंग भी निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता है, 1500-2000 में आपको लिस्टिंग भी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये एक और बेस्ट तरीका हो गया आपके बायर तक पहुंचने का। देखिए, जितने भी ट्रेड फेयर या एग्जीबिशंस होते हैं वहां पे लोग बिजनेस करने के लिए ही आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डील होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। इसके अलावा गवर्नमेंट की एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इटमो, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वेबसाइट है www.indiatradeffair.com। इस पे आप जाइए और एक्सप्लोर कीजिए, अभी जो एग्जीबिशन होने वाले हैं रिसेंटली, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका मेन काम यही है कि इंडिया के जितने भी ट्रेड फेयर होते हैं इसको ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करती है।
ओके, तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाके जहाँ जहाँ ट्रेड फेयर होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उन सभी ट्रेड फेयर की डिटेल ये अपनी वेबसाइट पे क्या है डालते रहते हैं। तो इनकी वेबसाइट को क्या है कि आपको टाइम टू टाइम विजिट करना है, जिससे आपके पास सारे एग्जीबिशन की अपडेट रहे। देखिए, ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स है आपके बायर तक पहुंचने का। फिर आपको आपका बायर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन अब्रोड से मिलेगा। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो भी इंडियन ट्रेड को प्रमोट करता है अब्रोड में। तो मान लो कि अगर आप अमेरिका में कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपको वहां के बायर की लिस्ट चाहिए, तो आपको इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन अमेरिका और अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, इन दोनों का कांटेक्ट कर लेना है। इसमें हो सकता है कि ये आपसे कुछ पैसों की डिमांड करे, या ये भी हो सकता है कि ये आपको उनकी मेंबरशिप लेने को कहे। तो अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप हैं और एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अभी आप कहीं पे भी कुछ भी पेमेंट मत दीजिए। फ्री में ही आपको काफ़ी जगह से बायर का डेटा मिल जाएगा। ओके, स्टार्टिंग में अगर आपको कहीं पैसे देने रहेंगे तो वो है आपकी काउंसिल, क्योंकि उसके और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और दूसरा, ट्रेड फेयर की जो लिस्टिंग है पार्टिसिपेट की, वहां पे अगर आप कुछ पैसे देते हैं तो ठीक है, बाकी आपको कहीं पे भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस डायरेक्टरी। आपकी जो भी टारगेटेड कंट्री है जहां पे भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहां की जो भी बिजनेस डायरेक्टरी है उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जैसे कि B2B येलो पेजेस है। हालांकि ये फ्री नहीं होता, बट इसमें पैसे देना कोई नुकसान का सौदा भी नहीं है। पूरे साल में अगर आपको एक बायर भी मिल गया तो बहुत है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक ही बात फिर से कहूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कहीं पे भी पैसे देके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। ओके, बट आप एक मैन्युफैक्चर हैं, आपके पास एक अच्छा खासा फंड है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये एक और तरीका हो गया आपके पास बायर करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ब्रोकर। जो एक्सपोर्ट ब्रोकर होते हैं उनके पास ऑलरेडी बायर्स होते हैं, तो आप एक्सपोर्ट ब्रोकर से कांटेक्ट कर लीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि उनके पास जो बायर्स होते हैं वो वेरीफायर्स बायर होते हैं, तो वो भी आपको बायर दे देंगे। उनके थ्रू आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो क्या है कि आपका एक्सपोर्ट बहुत इजीली करवा देते हैं उनकी जिम्मेदारी से। बट वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, पर वो आपको एक्सपोर्ट काफ़ी स्मूथली करवा देता है। और एज अ स्टार्टअप एक्सपोर्टर आपके लिए काफ़ी अच्छा तरीका है एक्सपोर्ट करने का। इससे क्या है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और जो थोड़ा बहुत डर रह गया है वो भी आपका निकल जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि जो बैंक्स होते हैं वो स्टार्टअप एक्सपोर्टर को फाइनेंस नहीं देती है। उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई जब तक आप 4-5 एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट सक्सेसफुली फुलफिल नहीं कर लेते हैं, तब तक वो आपको फाइनेंस नहीं देती है। तो आप एक्सपोर्ट ब्रोकर के थ्रू 4-5 एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और बैंक में आप प्री एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे, और आपकी एक अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। ओके, इसके बाद आपको बायर आपका CHA देगा। देखिए, हर जगह पे कंपटीशन है, अभी लोग CHA से भी बायर की डिमांड करते हैं कि भाई बायर दोगे तो ही हम आपको सारा काम देंगे। तो आजकल CHA भी बायर प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको CHA से बोलना पड़ेगा कि सर मैंने जस्ट अभी एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है और मेरे पास कोई बायर नहीं है। अगर आप बायर देते हैं तो हम आपके ज़रिए एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको पूछना पड़ेगा, सामने से आपको कोई बायर नहीं देने वाला है, तो आप ऑनलाइन 5-10 CHA से कांटेक्ट कर लीजिए, उनको ईमेल कर लीजिए, आपको वहां से 100% बायर मिल जाएगा। ओके, देखिए, सबको बिजनेस करना है। फिर आपको बायर आपके सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चर भी देते हैं। आप उनसे पूछोगे तो वो भी आपको बायर का कांटेक्ट देंगे, क्योंकि क्या है कि एक्सपोर्ट करने से उनका पैसा 2-3 महीनों तक मार्केट में अटका रहता है, तो वो डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा फोकस करते हैं, माल दिया रोकड़ा हाथ में। ओके, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पास सामने से काफ़ी इंक्वायरी आती है, तो उनके पास कॉन्टेक्ट होते ही हैं बायर के। दूसरा, इनका फोकस क्या है कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में होता है, इसलिए वो खुद एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपको बायर दे देंगे। ओके, फिर है पोर्ट डेटा। अभी सब लोग कहते हैं कि भाई पोर्ट डेटा में बायर मिलता है, बट ऐसा नहीं है। पोर्ट डेटा से आप आपकी प्रोडक्ट की मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, इसमें आपको आपकी प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हुई है, कितने प्राइस में एक्सपोर्ट हुई है, इंडिया से कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट हुई है, बायर का नाम क्या है, सामने वाली कंट्री के कौन से पोर्ट पे एक्सपोर्ट हुई है, कितने टन या कितने बॉक्स में एक्सपोर्ट हुई, ये सारी जानकारी पोर्ट डेटा में मिलती है। बट आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आपको बायर का या एक्सपोर्टर का नाम तो पता चल जाएगा, पर उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं मिलेगी, ना ही इसमें आपको उसका कोई फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी मिलेगा। ओके, बायर का नाम भी आपको मैक्स टू मैक्स 50% मिलने के चांसेस हैं।
ओके, बाकी कंसाइनी में तो क्या है कि थर्ड पार्टी या बैंक लिखा होगा, तो इससे आपको क्या फायदा। और जितने भी बायर होंगे उनके नाम या कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी है वो क्या आप गूगल या फेसबुक पे सर्च करेंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो डेटा सिर्फ आपको आपकी प्रोडक्ट के मार्केट रिसर्च में काम आ सकता है बस। तो स्टार्टअप को ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आप 2-5 करोड़ बिजनेस में डाल रहे हैं, तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, फिर है थर्ड पार्टी एजेंसीज एंड मार्केट रिसर्च कंपनीज। जितनी भी थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं वो सारी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है। वो आपसे 10,000 से लेकर 40-50,000 तक चार्ज कर लेती है बायर का डेटा देने के लिए। ओके, और ये क्या अलग से कोई जेन्युइन बायर पैदा करती है? ये भी तो सारा डेटा ईपीसी, एम्बेसी, येलो पेजेस जो है कंट्री वाइज चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहीं से निकालती है और आपको सेल करती है। और काफ़ी कंपनियां जो है वो फ्रॉड बायर से भी चार्ज करती है डेटा लिस्टिंग करने के लिए। इसीलिए मैं इन कंपनियों को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ। आपको कहाँ पे फोकस करना है बायर के डेटा के लिए, कि भाई आपकी एम्बेसी है जो आपकी काउंसिल होगी, ठीक ठीक है, कंट्री वाइज येलो पेजेस है, कंट्री वाइज चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपकी टारगेटेड कंट्री में आपके प्रोडक्ट के जो भी एसोसिएशन हैं, ओके, ट्रेड फेयर है। देखिए यहाँ से ही आपको इतने बायर मिल जाएंगे कि आप हर रोज 10 से 12 बायर को फॉलो करेंगे तो भी आपके 2-3 साल निकल जाएंगे। ठीक है, तो गलती से भी किसी को पैसा मत दीजिए बायर के डेटा के लिए। आपको सिर्फ ईमेल करना है आपकी काउंसिल में, आपकी इंडियन एम्बेसी में। ओके, और क्या इन एजेंसियों के पास हमारी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा जेन्युइन बायर का डेटा होता है? ओके, आपको हमारी गवर्नमेंट से जो भी डेटा मिलेगा, ठीक है, वो सारे वहाँ की गवर्नमेंट के रजिस्टर बायर होंगे, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ओके, अब जो सबसे बेस्ट तरीका है बायर ढूंढने का और एक अच्छा एक्सपोर्ट करने का वो है विजिट योर टारगेट मार्केट। अगर आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हैं तो आपको आपकी टारगेटेड कंट्री में विजिट जरूर करनी चाहिए। और वहां जाने से पहले कुछ कंपनियों की डिटेल निकाल लीजिए, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और 3-4 दिन की एक बिजनेस ट्रिप सेट कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप जब किसी पर्सन से डायरेक्ट मिलते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ता है और वहां पे डील होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा, इससे आपके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके बायर की, तो क्या है कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। और इसका खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं होता। आप यहाँ से दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे आने जाने का खर्चा सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये होगा। और होटल बुकिंग भी ऑनलाइन हो जाता है और उसका भी इतना खर्चा नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे कोई डॉर्मेट्री में बुकिंग करवा लेते हैं तो और भी सस्ता पड़ेगा। डॉर्मेट्री में अगर मैं हमारे इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 रुपये में आपको रूम मिल जाता है और वो भी काफ़ी अच्छा। तो आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर आप इससे भी सिक्योर वे में बिजनेस करना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो आपके पास एक और सबसे बेस्ट तरीका है और वो है आपका खुद का फॉरेन सेटअप। देखिए, खुद का फॉरेन सेटअप करना इतना मुश्किल नहीं है और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। आप जिस भी कंट्री में आपकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस कंट्री में आप एक कंपनी खोल दीजिए आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के नाम पर, ठीक है, या रिलेटिव्स जो भी हो, या फिर आप उनसे पार्टनरशिप कर लीजिए। अब आपका ही फैमिली मेंबर वहाँ ऑर्डर लेगा, ठीक है, और आपको फॉरवर्ड कर देगा। आपको यहाँ से गुड एक्सपोर्ट करना है आपके फैमिली मेंबर के नाम पे ही। ओके, तो वही उस गुड को रिसीव करेगा और प्रोडक्ट को सेल आउट करके आपको जो है पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। इसमें आपके डॉक्यूमेंट की काफ़ी सारी प्रोसेस भी कम हो जाएगी। दूसरा, इसमें आपको ईसीसी का कवर भी लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी सेफ है। तीसरा, आप इसमें ओपन अकाउंट में भी डील कर सकते हैं। ओके, आपके रिलेटिव या फैमिली मेंबर जो भी होगा आपका पार्टनर, उसके पास 9 मंथ्स होंगे प्रोडक्ट को सेल आउट करके आपको पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। और इससे आप इंटरनेशनल ब्रोकर भी बन सकते हैं और जो नए एक्सपोर्टर्स हैं या दूसरे जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके गुड्स की आप सिक्योरिटी भी दे सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके, देखिए, अदर कंट्री में ऑफिस सेटअप करना इतना मुश्किल नहीं है और इसमें इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। आप ऑन एन एवरेज 20-25 लाख से आसपास हमारे इंडिया की जितनी भी नज़दीकी कंट्रीज हैं उसमें आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। और कुछ कुछ कंट्रीज में तो 6-7 लाख, 8 लाख रुपए में आपका पूरा सेटअप हो जाता है। ठीक है, और ये जो अमाउंट है, ओके, वो आपके फ्यूचर की, आपके बिजनेस की सेफ्टी के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बार भी अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया और उससे जो लॉस होगा उससे कम अमाउंट में आप खुद की ऑफिस सेट कर लोगे फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो आपको इसके बारे में प्लानिंग करना चाहिए और आगे इसमें रिसर्च भी करना चाहिए आपने जो कंट्री टारगेट की है। ठीक है, वहाँ पे कंपनी सेटअप की क्या प्रोसेस है और कितना खर्चा हो रहा है। ओके,
फिर बायर ढूंढने का एक दूसरा रास्ता है B2B साइट्स। आप ऑनलाइन बायर तक पहुंचने के लिए बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो उड़ान है, ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट, एक्सपोर्ट इंडिया, ई इंडिया बिजनेस, DH गेट है, ई वर्ल्ड ट्रेड है, ठीक है। फिर 99business.com है, गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस है, ग्लोबल ट्रेड बाजार है। और ग्लोबल B2B साइट की बात करें तो ई वर्ल्ड ट्रेड है, अलीबाबा, अमेजोन, ईजी, ईबे, अली एक्सप्रेस, EC21, ECBB है, ग्लोबल सोर्स, EC प्लाजा, मेड इन चाइना, सीबीज, ठीक है। तो ये सारी जो है वो टॉप 10 B2B साइट्स है। इन पर आपको क्या है, साइन अप कर लेना है और ये सारे प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और साथ ही में आपकी जो वेबसाइट है उसको इसमें लिंक करना है, क्योंकि ये आपको आपकी प्रोडक्ट के डायरेक्ट सेल करने के साथ साथ उस बायर तक डायरेक्ट रिलेशन बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। इसमें आप जहाँ पे भी फ्री में रजिस्ट्रेशन हो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि ये सारी जो वेबसाइट्स हैं वो मेंबरशिप चार्ज करती है। अलीबाबा की बात करें तो 1 लाख है, अमेजोन 70-80 हज़ार रुपये चार्ज कर लेती है। बाकी जितनी भी साइट्स हैं वो 40-50 हज़ार से कम में तो मेंबरशिप चार्ज नहीं करती। तो अगर आप इतना खर्चा करना चाहते हैं तो अलग बात है, पर आपका स्टार्टिंग है तो इसमें मेंबरशिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप तो फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा के रख लो, ठीक है। तो ये जितने भी तरीके मैंने आपको बताए वहाँ से आपको आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड बायर फाइंड आप कर सकते हैं। देखिए, आपको मार्केट में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे बायर देने के लिए, लेकिन कोई भी डायरेक्ट बायर नहीं देता। आप 40-50 हज़ार 1 लाख भी खर्च करोगे तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, बायर का डेटा। ओके, तो ये जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं वो सफिशिएंट है एक अच्छा एक्सपोर्ट करने के लिए। लास्ट में आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एज एन एक्सपोर्टर अगर आपको इस बिजनेस में सेफ रहना है और लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो बायर के पीछे मत भागिए। आपकी बिजनेस प्रोफाइल ऐसी बनाइए कि बायर आपको सामने से कांटेक्ट करे, आपके साथ सामने से बिजनेस करने आए। आपके लिए EPC, इंडियन एम्बेसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेटा ही सफिशिएंट है। ठीक है, कहीं पे भी पैसा खर्च मत कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।